आज मैं बात करूँगा आपसे वैलिडेशन की भूख के बारे में कि हम अपने वैलिडेशन के लिए अपनी कितनी सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं लाइफ में। और इस चीज़ से मैं बहुत टाइम से जूझ रहा हूँ। तो मैं अपने पॉइंट्स जो हैं, अपने पॉइंट्स, अपनी जो सच्चाई है वो भी आपको बताना चाहूँगा। तो बेसिकली लाइफ में हम जब आगे बढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को कर रहे हैं, चाहे वो आपका एजुकेशन हो, करियर हो, या फिर आप किसी सोसाइटी, समाज या फिर किसी ग्रुप में फिट होने की जो बात करते हैं, तो बेसिकली होता ये है कि हम अपने आप को ना हर जगह प्रेज़ करना चाहते हैं। तो सम टाइम एक और भी चीज़ होती है कि हम जो कुछ डिसीज़न लेते हैं ना अपने लाइफ में, जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो कि मैंने अभी 10 साल के बाद आपको बताया कि मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ, मुझे फ़िलॉसफ़ी, लिटरेचर ये सारी चीज़ें पसंद। तो ये होता है कि हम दूसरों के वैलिडेशन या तो फिर अप्रूवल की कोशिश करते हैं। हम वैलिडेशन के लिए ये भी हो सकता है कि इंटरनेट पर हम जाके सर्च करें कि भाई फ़िलासफ़र की जॉब कैसी होगी, करियर कैसा होगा, अगर मैं फ़िलासफ़ी कर रहा हूँ तो उसपे क्या हो सकता है, उसपे क्या। सबसे पहले नंबर हमारे अंदर का जो मैकेनिज़्म है ना, जो डिज़ाइन हो चुका है, जो ट्रेंड हो चुका है, वो किसी न किसी तरीके से ना फ़ियर में आता है। और फ़ियर के लिए उसे वैलिडेट करना चाहता है वो कि भाई कोई और दुनिया में एग्ज़िस्ट करता है मेरी तरह या नहीं करता है, या फिर मैं ही एक अकेला बंदा हूँ जो इस रास्ते में चलना चाहता है। कहने का मतलब जब हम कोई भी रास्ता चूज़ करते हैं ना, किसी भी रास्ते में जब हम चलना चाहते हैं, तो हमारा मेन पॉइंट ये होता है कि उस रास्ते में पहले से कितने लोग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ये एक वैलिडेशन है। अगर उस पे चल रहे हैं तो हम उनके लाइफ़ को एक्सप्लोर करेंगे। जो मैक्सिमम फ़िलॉसफ़ी या तो फिर लिटरेचर या फिर अलग-अलग बुकें या चीज़ें या इंटरनेट, अभी इंटरनेट हो गया है, डिफ़रेंट बेज़ हैं। या तो फिर किसी बाबा, गुरु, या तो फिर किसी अपने बड़े, अपने से बड़े जो होते हैं, या फिर उसी सेम प्रोफ़ेशन में जो लोग होते हैं, हम उनसे जा कर के वो चीज़ पूछने की कोशिश करते हैं। अगर आप एज़ अ गाइडेंस किसी चीज़ को लेते हो और अपने लाइफ़ को इम्प्रूव करते हो, उस कमियों को फुलफ़िल करते हो, तो दैट इज़ ओके। बट अगर आप किसी भी चीज़ को समझ रहे हो और फिर उससे वैलिडेट करना चाहते हो खुद को कि जो मैं कर रहा हूँ, समटाइम क्या होता है ना कि हम रॉन्ग हैं। जैसे बहुत बार मैंने ये नोटिस किया कि हम बहुत टाइम जो होते हैं रॉन्ग होते हैं। बट हम दूसरों की वैलिडेशन को देखते हैं कि हाँ, ये भी इसी रास्ते में चल रहा है तो फिर चीज़ ठीक है, मैं भी करता हूँ। और ये हमारे लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स होता है, बिकॉज़ ये अप्रूवल जो है ना, ये अप्रूवल जब तक आपको सामने से मिलता रहेगा, फिर आप जब लाइफ के अलग अलग लेवल पे बढ़ोगे, जैसे आप किसी किसी चीज़ पे पढ़ रहे हो और उसका जब लेवल बढ़ेगा, तो जितना लेवल तक आपको अप्रूवल या वैलिडेशंस अवेलेबल है, ये जो अप्रूव कर सकता है या फिर वैलिडेट कर सकता है, आप जब तक वहाँ पर स्टक रहोगे, जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे वो आपको बढ़ने देगा नहीं वैसे, क्योंकि आप अपने आप को ना बाउंड्री बना लेते हो अपनी तरफ, अपने चारों तरफ। क्योंकि जब तक वैलिडेशन नहीं मिलेगा, वैलिडेशन आपके लिए उसका काम करता है जैसे कि हमारे, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं ना, उसमें ईंधन होता है, पेट्रोल, सीएनजी, डीजल, वॉटेवर। और उस चीज़ को ना आपको पावर बटन दबाने के लिए आपको एक बंदा चाहिए कोई, कि आपका पावर बटन दबाए, अप्रूव करे चीज़ों को, तब आप उस चीज़ को समझेंगे कि हाँ, ये सही है। आपके माइंड में कोई थॉट आ रहा है, आपने कोई प्लान बनाया, आपने कोई स्ट्रेटजी बिल्डअप की है कि भाई मैं ये चीज़ ऐसे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक अप्रूवल की नीड होगी कि हम कैसे करें। तो ये अप्रूवल वैलिडेशन जो होता है ना, एक वैम्पायर की तरह होता है, जो आपके गले में लगा हुआ, आपके माइंड में लगा हुआ होगा, जो आपका खून चूसता रहता है और आपको पता नहीं चलेगा। एक पैरासाइट है जो आपका खून चूसता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से चीज़ें हो रही है। और मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है, एक बार नहीं, हज़ार बार रियलाइज़ किया है ये चीज़ें 10 ईयर्स के मेरे अंतराल में, कि जब हम कुछ वीडियोस बना रहे हैं, किसी टॉपिक की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, कुछ बिल्ड कर रहे हैं, आपको खुद टेस्ट करना होता है कोई चीज़, क्योंकि दुनिया में जो जो जिनको आप फॉलो कर रहे हो, जिनसे आप वैलिडेशन ले रहे हो, भाई उन लोगों ने भी तो पहले नंबर किया होगा ना। उन्होंने टेस्ट लिया, उन्होंने टेस्ट किया उस चीज़ को। टेस्ट टेस्ट करना इट्स गुड थिंग। और रिस्क लेना, आपको पता चलना चाहिए कि वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है या दुनिया में नहीं। आप बने बनाए रास्ते में नहीं चल सकते हो, ठीक है? आप बने बनाए रास्ते में कितना ही दूर तक जा सकते हो, जहाँ तक किसी ने रास्ता बनाया है। खुद का रास्ता बनाना भी दुनिया में इम्पोर्टेंट होता है, और वो आप जब बना सकते हो जब आप किसी की वैलिडेशन या अप्रूवल के लिए भीख ना मांगो। आप उस पैरासाइट को आपको छुड़ाना होगा, जब वो पैरासाइट भाग जाएगा
और ये जो पैरासाइट है आपका, ये सिर्फ एक ही चीज़ से आ सकता है कि आप ऑनेस्ट रहो अपने लिए, आपको ईमानदारी होना पड़ेगा। देखो, मोस्ट ऑफ द थिंग में मैंने एक चीज़ समझा है कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर से जो हम जूझ रहे होते हैं ना, चाहे वो ओवर थिंकिंग हो या फिर हमारे दिमाग में इल्यूजन्स हो, ब्लाइंड स्पॉट्स हो, ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब की सब आपकी जब ही ख़त्म हो सकती है जब आप ऑनेस्ट रहोगे अपने लिए, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे खुद के लिए। अगर आप खुद से ही झूठ बोलते रहोगे तो इल्यूज़न में रख रहोगे अपने आप को, और इल्यूज़न में वही बंदा कैद में रह सकता है जो फ्रीडम आपको कभी मिलेगी नहीं इस चीज़ से। आप कोई और बांध कर नहीं रखा हुआ है, आप खुद के अपने गिरफ्त में हो। आपने खुद अपने आप को बांध करके रखा हुआ है, समझ रहे हो? आप जब तक खुद के प्रति ईमानदार नहीं हो जाते, जब तक आपको दुनिया के किसी भी डिल्यूज़न, इल्यूज़न, हॉलुसिनेशन या फिर किसी भी तरीके के अंधविश्वास, पाखंड, कुछ भी चीज़ है वो आप उससे नहीं निकल सकते। और ये ईमानदार बनने के लिए आपका रास्ता सबसे पहले वैलिडेशन और अप्रूवल से हटना पड़ेगा। क्योंकि हम इन सब चीज़ों में पढ़ते ही क्यों है? बिकॉज़ हमको ज़रूरत है ना, वैलिडेशन चाहिए। वैलिडेशन ख़त्म करेंगे तो हम डायरेक्ट ईमानदार बन सकते हैं, बट हम वैलिडेशन और अप्रूवल जो है ना, एक बीच में एजेंट की तरह है जो हमारे बीच में है। ईमानदार है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है, और बीच में वैलिडेशन है, और यहाँ पे अप्रूवल है। तो हम जब डील करने के लिए जाते हैं ऑनेस्टी के साथ, तो ऑनेस्टी से हम डील नहीं कर पाते, बिकॉज ये बीच में जो एजेंट है ये हमें परेशान करते हैं और हम इनके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो डायरेक्ट डील करनी होगी। डायरेक्ट डील करने के लिए आपको डायरेक्टली ऑनेस्ट होना होगा। जो चीज़ आपने की है उसको एक्सेप्ट करो। जैसे मैं अभी जो वीडियोस बना रहा हूँ आपके सामने आकर के, और आपको अपनी एक एक पॉइंट्स, एक एक चीज़ें जो बता रहा हूँ, उसका मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट यही है कि मैं आपको डायरेक्टली जो चीज़ है वो ऑनेस्टी से बताऊँ। अगर मैं अपने प्रति ऑनेस्ट नहीं रह पाया, अपने प्रति मैं ज़रा सा भी झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर मैं खुद के प्रति ही गद्दारी कर रहा हूँ ना। मैं खुद को आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं फंसा रहूँगा, स्टक रहूँगा एक अपने इल्यूज़न के अंदर। अब मुझे अगर इस इल्यूज़न से बाहर निकलना है तो मुझे एक्सेप्टेंस करनी होगी खुद की चीज़ों को। इम्परफेक्शन इसी के कारण बार बार आता रहता है कि जब हम, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नहीं तो आप बार बार बोलोगे कि भाई बीच नीचे देख करके क्या बोल रहा है। कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, क्योंकि हम बात करते करते कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं, और ये भी मैंने इसलिए दिखाया आपको क्योंकि मैं ऑनेस्ट आपके साथ होना चाहता हूँ ना, ऑनेस्टी दिखाया आपको। नहीं तो आप बोलोगे कि ऑनेस्टी की बात कर रहा है और झूठ बोल रहा है। तो मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। जो है क्लियर है, रॉ है चीज़ें आपके सामने, कोई झूठ झपाट लाट रखेगी नहीं है। तो भाई यहाँ पर जो मैं एक पॉइंट मैंने लिखा था कि इस चक्कर में जो है, जब हम वैलिडेट हम नहीं हो पाते हैं ना, तो हम फेक बनने की कोशिश करते हैं, जो कि हम शायद अभी, आपने अगर मेरा पिछला वीडियोस कंटेंट देखा है, तो जो वीडियोस बनाया मैंने, जो आपसे बातें करी, उसमें आपने देखा ही होगा कि मैंने उसमें बताया था आपको कि किस तरीके से हम फेक बनने लगते हैं। बिकॉज हमको समझ आने लगता है ना कि हमको इस चीज़ में वैलिडेशन नहीं मिलेगा, इस चीज़ में अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो हम जो है सोच लेते हैं कि एक काम करो भाई, कि इस चीज़ को फेक बनाने की कोशिश करो। हम लोगों के हिसाब से चीज़ों को बनाने लग जाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को, अपने लाइफ को, अपने पूरे ऑरा को बिल्ड इस तरीके से मोल्ड करने लगते हैं कि हम हर किसी के साथ में फिट हो गए। आप हर किसी के साथ में फिट नहीं हो सकते इस दुनिया में। मैं पहले ये बात कहता था और बहुत ही प्राउडली कहता था कि भाई मैं हर एक व्यक्ति के साथ फिट हो जाता हूँ, हर किसी की मेरी दोस्ती जम जाती है हर किसी के साथ। वो पता क्या है, वो ताओइज़्म जो है ना, जो आपने पढ़ा होगा, ताओइज़्म जो चाइना का है, ताओइज़्म है, इसको ताओइज़्म भी बोलते हैं। सो वो बी लाइक अ वाटर जो फ़िलॉसफ़ी होती है ना, और फ़िलॉसफ़ी से समझिए कि बोलते हैं ना, बी लाइक अ वाटर, जहाँ पे भी जा रहा है एडजस्ट हो जा रहा है, वो बहुत ही हायर सेल्फ है। ठीक है, वो बहुत हायर सेल पे होता है। उस पे जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, लाइफ को अपने अचीव करना पड़ेगा। अभी वो उस मुकाम पे हम पहुँचे नहीं हैं, हम डायरेक्टली उस चीज़ की प्रिटेंडिंग कर रहे होते हैं। वो खुद से आती है, वी लाइक अ वाटर आपके तक खुद से आती है। अगर ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, इट्स ओके, आप वो धीरे धीरे चल रहे हो, बट इसके बीच में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप हॉनेस्टी के साथ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। अगर आपके अंदर हॉनेस्टी नहीं है और आप बार बार वैलिडेशन, अप्रूवल, फेक वैम्पायर्स के चक्कर में पड़ गए हो ना, तो फिर आप फंस जाओगे, स्टक हो जाओगे। आपका आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप किसी भी तरीके से स्टकिंग करते रहोगे, और ये इल्यूजन जो है ना, वो आपके ऊपर हावी होते जाएंगे, आपके माइंड के ऊपर, और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। अब जैसे कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, पहली बात कि जो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम्स जिससे मैं जूझ रहा हूँ, जो वैलिडेशन
जो मेरे अप्रूवल, जो मेरी फेकनेस, जो मेरी चीज़ें हैं, जो मेरे अंदर दिमाग में नॉइज़ चलती है, इतना नॉइज़ चलता है मेरे दिमाग के अंदर, तूफ़ान है ओवरथिंकिंग का, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के विषय में। और अगर आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो, और अब अगर आप फ़िलॉसफ़ीज़ में, दुनिया में, इंटरनेट में, कहीं पे भी किसी किसी व्यक्ति में, लिटरेचर में, पोएम में, गानों में, मूवीज़ में, कहीं भी किसी तरीके से अपने आप को ढूँढ रहे हो ना, खोज रहे हो ना अपने आप को, तो आपको सीधा-सीधा आगे बढ़ना है ईमानदारी के साथ में कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। आपको अपने ब्लाइंड स्पॉट इल्यूज़न के जाल में नहीं फँसना, जो ट्रैप होती है ना, जैसे हमारे वेदांत फ़िलॉसफ़ी वगैरह में भी कहते हैं ना कि माया, माया के चक्कर में आपको नहीं फँसना, ये सब माया है। इस माया के अंदर आप फँसे, आप इसके अंदर घुसे, तो फिर आप खत्म। अध्यात्म में भी वही चीज़ है ना कि आपको अपने प्रति ऑनेस्ट होना है। आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते चलो, क्लियरिटी होती जाएगी, दिमाग से बोझ उतरता जाता है आपका। आपका दिमाग जो है ना वो शांत होते जाता है, लीनियर होते जाता है, और आपके दिमाग के जो सारे इल्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे ड्रॉ डाउन होते जाते हैं, और आप आगे एलिवेट करते हो, ऊपर उठने की कोशिश करते हो धीरे धीरे। इसी को कहते हैं कि भाई आप एलिवेट कर रहे हो, ऊपर उठ रहे हो, ठीक है। और हम खुद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं, सॉरी, हम खुद से ज़्यादा झूठ बोलते हैं और किसी से नहीं। तो यहाँ पे हम हैं और हमारी ऑनेस्टी है, जो आपके अंदर आपने इतना इल्यूज़न जो पाल रखा ना, उससे आपको अंडरस्टैंड करना है, उसे समझना है, और ये समझें कि ये एक वैम्पायर की तरह है जो आपका खून चूस रहा है। आई थिंक कि मैं अब रिपीट ऑन करने लग रहा हूँ। आई थिंक जो मैं बोलना चाहता था वो बोल चुका हूँ आपसे। मैं बहुत ही रॉ और क्लियर रखना चाहता हूँ, जितना मेरे पास है उतना मैं देना चाहता हूँ आपको, और जितना आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो आप भी उतना ही देखें। अननेसेसरी आप क्यों ही देखेंगे, और किसी भी तरीके से कुछ बात करने का मन है आपका, मेरे से बात कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम भी फिर नीचे मेंशन किया हुआ है, और कमेंट भी कर सकते हो, तो हम एक आगे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कोई जुड़े मुझसे, हम इस विषय में और भी डिस्कशन करें। आपकी बात भी मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी बात भी कहना चाहता हूँ एक, क्योंकि हम कहीं न कहीं अपने आप में खालीपन महसूस करते हैं, बिकॉज़ हम इस तरीके से कनेक्टिविटी बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें इस तरीके से हमारी परत दर परत जो खुलेगी, ठीक है? परत दर परत जब हमारी खुलेगी तब हम सामने आएँगे और हमें पता चलेगा कि हम क्या हैं और क्यों हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट कंटेंट में, जिसमें मैं और कुछ अपना अलग अंदर की बात करना चाहूँगा आपके साथ में।